सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साबिक एमपी अतीक अहमद और साबिक एमएलए अशरफ अहमद के कत्ल के मामले में यूपी सरकार को सख्त फटकार लगाई है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है, कातिलों को कैसे पता चला कि अतीक अहमद को अस्पताल लाया जा रहा है? पुलिस हिफाजत करने में नाकाम क्यों रही? उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने यह भी सवाल किया है, अब तक इस मामले में कितनी जांच हुई है, किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, कातिलों को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, क्या इसमें पुलिस का भी हाथ था या नहीं? इन तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तबसरा भी किया है, अगर जेल में रहते हुए या पुलिस की हिरासत में किसी का कत्ल हो जाता है तो आवाम का एतमाद और भरोसा सिस्टम से कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। क्या है पूरा मामला और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तबसरा किया है, किन मामलों पर सुनवाई हो रही थी, इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में साल 2017 से अब तक एनकाउंटर के 183 मामले पेश आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हो रही है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज एस रविंदर भट्ट और अरविंद कुमार ने यूपी सरकार से सवाल किया कि 183 एनकाउंटर के मामले पेश आ चुके हैं, अब तक योगी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किया है। अगले 4 हफ्तों में ज़रूरी होगा कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और बताए कि जांच किस तरह हुई है, जांच में क्या पाया गया है, क्या पुलिस एहलकारों का हाथ भी पाया गया है, जो मशकूक है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है, किसी की गिरफ्तारी की गई है या नहीं की गई है, एनकाउंटर हकीकत पर मबनी था या नहीं था। इन तमाम मामलों की जांच करने के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा और सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा, यानी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर किसी का कत्ल जेल में रहते हुए हो जाता है या पुलिस की हिरासत में होता है तो इससे अवाम का एतमाद सिस्टम से कमज़ोर और मजरूह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चे इस वक्त चाइल्ड केयर हाउस में हैं और अगर उनकी फैमिली का कोई मेंबर उनके बच्चों को रखना चाहता है, उसकी किफ़ालत और तरबियत करना चाहता है तो उन बच्चों को फैमिली मेंबर के हवाले कर देना चाहिए, उसको चाइल्ड केयर हाउस में नहीं रखना चाहिए। एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने की है। उसके अलावा यह भी कहा गया कि उन कातिलों को कैसे पता चला अतीक अहमद को अस्पताल ले जाया जा रहा है या अतीक अहमद को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। इस पूरे मामले की इंसाफ के साथ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उठाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इन दोनों जजेस ने यह भी कहा कि सुनवाई में मेरा मकसद सिर्फ अतीक अहमद के मामले को जिक्र करना नहीं है, बल्कि एनकाउंटर के 183 मामले पेश आ चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई सख्त एक्शन या कोई सख्त जांच का मामला सामने नहीं आया है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ही एक जांच कमेटी की तश्कील भी दी गई थी, अभी तक उसकी रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की गई है, उसको भी सबमिट करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सवाल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश होने वाले वकील मुकुल रोहतगी और उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा ने बताया कि योगी सरकार इस मामले की जांच करा चुकी है। एनकाउंटर के 143 मामलों की तफ्तीश भी हो चुकी है, कार्रवाई जारी है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। तो यह है पूरा मामला, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।